तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी देखा और बहुत से टर्म मतलब ऑक्सीडेशन कब होता है और रिडक्शन कब होता है, ये सारी चीज़ें समझी। दो टर्म और रह गया था, वो अब चलिए देखते हैं। पहले तो एक और एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। ये है मैग्नीज ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, फॉर्मेशन हो रही है मैग्नीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन, और फॉर्मेशन हो रहा है मैग्नीज क्लोराइड का। और HCl में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, और जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो मालूम है तब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और फॉर्मेशन हो रही है क्लोरीन की। ठीक है, तो अब इसमें मैग्नीज ऑक्साइड जिसके रिडक्शन के लिए ऑक्सीजन का निकलना जरूरी है, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है, तो अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी। तो अब इस ऑक्सीजन को लेने के लिए हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है ये HCl। तो HCl से हाइड्रोजन मिली और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो चूंकि HCl ने इसकी मदद करी है बाई गिविंग हाइड्रोजन, ठीक है, तब इसका रिडक्शन हुआ है। इसलिए इसका रिडक्शन अगर हो रहा है तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो मॉलिक्यूल रिडक्शन में हेल्प करता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, अब जैसे HCl का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, तो इस हाइड्रोजन को जाने के लिए ऑक्सीजन तो यही दे रहा है ना, MnO2, तो यहाँ पे MnO2 ने इसकी हेल्प करी, ठीक है, जिससे इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो इसलिए अब यहाँ पे MnO2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब जो कोई काम कराने में मदद करते हैं वो एजेंट होते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन कराने में मदद करते हैं और खुद रिड्यूस्ड हो जाते हैं। जैसे HCl का ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प कर रहा है MnO2, लेकिन MnO2 itself is being reduced, इसका रिडक्शन हो रहा है MnO2 से MnCl2 में। ठीक ऐसे ही HCl जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, लेकिन किसके रिडक्शन में मदद कर रहा है, तो ये दो टर्म है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये चीजें क्या होती है इसे भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया रिडॉक्स के बारे में कुछ चीजें। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट है इस चैप्टर, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। यानी हम आमतौर पे देखते हैं ऑक्सीजन का इफेक्ट, जो आमतौर पे जो हमें चीजें दिखती है उन पे ऑक्सीजन का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अब जैसे है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, रस्ट, रस्टिंग हम देखते हैं, आयरन पे रस्टिंग होती है, जंग लगती है, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे वो मेटल वहां से डिग्रेड हो जाता है, खत्म होने लगता है। ठीक है, और उसमें जिसमें बहुत सारी प्रोसेस है कि क्या क्या होता है उसमें। तो पहले देखते हैं कोरोजन क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स ड्यू टू केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, मेटल का डिग्रेडेशन ड्यू टू केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा था, जिसमें आयन का ट्रांसफर वगैरह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रोड से दूसरे तरफ जा रहा है, तो ये सारे केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। और ऐसे ही इसमें भी होता है, रस्टिंग के अंदर भी इसमें आयरन आयनाइज्ड होता है, और बड़ी लंबी प्रोसेस है इसमें, जो कि अभी यहाँ पे बताना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सिंपल सिंपल
रिएक्शन बस देख लेते हैं कि रस्टिंग में क्या होता है। आयरन है, इस पे नमी यानी वाटर उस पे आती है और ऑक्सीजन की मदद से ये फॉर्मेशन हो रही है फेरिक हाइड्रोक्साइड की, जो डिहाइड्रेट होके ये कंपाउंड्स का मिक्सचर बनाती है। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये सारे फॉर्मेशन बनाती है और यही है कंपोजिशन ऑफ रस्ट, जो कि आयरन पे हमें देखने को मिलता है। और भी कॉपर पे हम देखते हैं जिसके बोलते हैं पटीना। ठीक है, ये तो ये पटीना है जो कि कॉपर के ऊपर और आयरन के ऊपर रस्ट होता है। सिल्वर के ऊपर टार्निश होती है। इसमें क्या होता है, कॉपर है विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब उस पे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो आएगा ही, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही उस पे क्यूप्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है जो रेड इन कलर होता है। और ये क्यूप्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्यूप्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है जो कि ब्लैक इन कलर होता है। अब यहां से क्या होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जैसा कि यहाँ रिएक्शन में दिख रहा है, इनसे मिलकर इस कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है जो कि ग्रीन इन कलर होता है। फिर और भी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है जो कि ब्लू इन कलर होता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड की मदद से एक और कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है जो कि ग्रीन इन कलर होता है। और इसी वजह से ब्लू ग्रीन या ग्रीनिश टाइप का हम देखते हैं कॉपर का, जैसे कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इस वक्त उसका कलर हम देख ही रहे हैं किस कलर का है वो, हालांकि वो उस कलर का था नहीं, वो इसकी वजह से पटीना की वजह से वो ब्लूइश या ग्रीनिश कलर का हमें नजर आता है, जो कि ये सारी चीजें की फॉर्मेशन उसमें होने की वजह से ऐसा है। ठीक है, ये तो हो गया कोरोजन। अब है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी वैसे टू टाइप्स की होती है, हाइड्रोलिटिक एंड ऑक्सीडेटिव। हाइड्रोलिटिक नाम से पता चल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की मदद से फूड मटेरियल का रेंसिड हो जाना, और ऑक्सीजन की मदद से रेंसिड हो जाना, वो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी है। ठीक है, रेंसिड यानी ऑयली फूड्स या फैटी फूड्स होते हैं वो रैंसिड होते हैं, उनकी स्मेल अजीब स्मेल आने लगती है, टेक्सचर उनका बिगड़ जाता है, अजीब सा वो दिखने लगता है, तो हम बोलते हैं कि फूड रैंसिड हो गया है। ठीक है, तो वही है रैंसिडिटी। अब इनसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी वैसे आमतौर पे इंक्रीज टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो हमें देखने को मिलता है हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी। तो इसलिए इससे बचाने के लिए फूड मटेरियल को रेफ्रिजरेटर में अगर रखा जाए, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी से बचाया जा सकता है। और ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी के केस में क्या है, ऑक्सीजन को पहुंचने से रोकना होगा। इसके लिए क्या करते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ चिप्स, ठीक है, खाने वाला जो चिप्स होता है, चिप्स को एयर टाइट पैकेट में रखा जाता है जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन उसमें नहीं पहुंच पाती है और वो कई दिनों तक अंदर सेफ रहता है, रैंसिड नहीं होता, खराब नहीं होता है। ठीक है, और बाकी कोरोजन के केस में क्या करते हैं, कोरोजन के केस में वैसे इसमें क्या होता है कि नेचुरली इनका प्रोटेक्शन भी होता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है इन मेटल्स के ऊपर, वो पतली लेयर फर्दर रिएक्शन होने से रोकती है, लेकिन वही लेयर अगर टूट जाती है, खत्म हो जाती है, तो फिर रिएक्शन आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, और बाकी इसे खुद बचाना है तो बहुत से तरीके हैं, पेंट करके, बाय पेंटिंग, ताकि ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स न पहुंचे तो कोरोजन से रोका जा सकता है। या फिर एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। वो सारी चीजें हैं जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि ये बात मेटल्स की हो रही है तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया कोरोजन एंड ट्रांसिडिटी।
अब इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं, कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी रह गए हैं और बाकी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हैं, जिनके सॉल्यूशंस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां जाएं, विजिट करें, वहां पे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। ठीक है, और उस चैनल को ज्वाइन भी कर लें लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और